तो यार जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन करता था ना तो मेरे मैथ की नोटबुक के फ्रंट पेज पर ये लिखा होता था, एनडीए पीवाईक्यू के कंसेप्ट मेरे एग्जाम में दिखेंगे। और यह सत्य भी है, एनडीए के पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते पर उनमें लगने वाला कंसेप्ट रिपीट होता है। और इसका प्रूफ तो मेरी हर वीडियो में मिलता ही है और आज भी मिलेगा। तो चलो करते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाया है। अब आप सबको पता होगा सिंपल कंसेप्ट है, अगर चार लगातार पावर को जोड़ते हैं आयोटा की तो आपको पता होगा 0 आता है। इसमें क्या होता है, आपको मान लीजिए आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 है तो इसका मान भी 0 होता है। मतलब ऐसे ही आयोटा की पावर 7, 2 अगर आगे बढ़ जाए ना पावर, आयोटा की पावर 9 तो ये भी 0। तो ऐसे होता है। अब बस ये कंसेप्ट है। अब देखो पीवाईक्यू कैसे बनते हैं, एक ही कंसेप्ट से। ये हम आज 6 क्वेश्चन कराएंगे इसी कंसेप्ट से। सबसे पहले इस वाले को देखो, यहाँ पर आपको 4 लगातार पावर दिख रही हैं तो देखते ही आपका 0 हो जाना चाहिए उत्तर। ये 2018 के फर्स्ट में आया था। यहाँ पर देखो आपको दिया है आई की पावर 2n प्लस आई की पावर 2n प्लस 1 ऐसे दिया है आपको। 4 टर्म है इसमें भी। तो आपको क्या करना है, n की जगह पर कोई भी मान रख दो। n की जगह जैसे हमने 1 माना, यहाँ पर रखो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5, ऐसे ही तो हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 4 लगातार टर्म आ रहे हैं तो उनका मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर भी 0। ऐसे क्वेश्चन हो रहा है 2017 के फर्स्ट में आया था। कंसेप्ट एक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ लेकिन कंसेप्ट रिपीट हुआ। तो ऐसा ही होता है और ऐसा ही हम इस चैनल पर करते हैं। अब इसको करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोटा की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 ऐसे होता जा रहा है। और आपको अगर आयोटा की वैल्यू नहीं पता, जैसे आयोटा क्या होता है अंडर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा तो वही हो जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 कैसे हो जाएगा 1। तो ये आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आयोटा 0 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ से ये -1 हो गया। ऐसे ही आयोटा की पावर 4 1 होता है। और यहाँ पर क्या आ रहा है आयोटा की पावर 6। इसे ऐसे ही समझो, आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा स्क्वायर, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आयोटा की पावर कितना मान होता है 1, तो ये तो 1 हो गया। आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो बस इस वाले का मान देखो -1। तो यहाँ से देखो ऐसे ये कटते जा रहे हैं सभी दो, तो ये लास्ट में जाकर कितना हो जाएगा, ऐसे ही आयोटा की पावर 98 आएगा, फिर आयोटा की पावर 100 आएगा। आयोटा की पावर 100 का मान कैसे निकालेंगे, 4 का भाग दे दो 25 बार जाएगा, शेषफल 0 बच रहा है। तो आयोटा की पावर 0 कितना आएगा 1, और इससे पहले 98 में आप 4 का दोगे ना तो उसका मान -1 आएगा। तो ऐसे सभी कट के केवल 0 बचेगा वहाँ पे, तो इसका मान भी 0 आ गया। तो देखो आपने 3 क्वेश्चन कर लिए बहुत आसानी से। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो समेशन आयोटा की पावर n दिया गया है, n बराबर 1 से 8n प्लस 7 के बराबर। अब इसे खोलेंगे ना, आयोटा की पावर 1 आएगा, फिर आयोटा की पावर 2 आएगा, प्लस आयोटा की पावर 3 आएगा, ऐसे करते करते आयोटा की पावर 8n प्लस 7 तक जाएगा। और यहाँ पर एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि n का मान रख लो, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस ऐसे ही करते करते आयोटा की पावर 8n प्लस 7 आएगा। हमने n का मान 0 रख दिया, तो 8 गुणा 0 0 हो गया, 7 ही तो बचा, पर प्लस आयोटा की पावर 7 मतलब इतना मान जा रहा है। अब यहाँ पर देखो लगातार ये 4 टर्म 0 हो जाएंगे, फिर अगले आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 ये मान बचेंगे। अब ये तो मान छोटे हैं इसलिए आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आयोटा की पावर 5 निकालना है आपको, तो इसे क्या करेंगे 5 में 4 का भाग देंगे तो 1 से इसवाल बचेगा, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी जगह पर आयोटा लिख सकते हैं हम। ऐसे ही आयोटा की पावर 6 है तो 4 का भाग दो 6 में, तो 2 से इसवाल बचेगा तो आयोटा की पावर 2 आ जाएगा। तो मतलब आप यहाँ पर देखो ऐसे ही यहाँ पर आयोटा की पावर 7 पहले से ही है, 7 में भाग देंगे 4 का तो 3 से इसवाल बचेगा तो 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखो हमने इनको हल किया और ये शुरुआत के 3 आ गई। और हम एक और बात देखेंगे, लास्ट टर्म यहाँ पर 7 आ रहा है, मतलब पूरी सीरीज में यहाँ पर लास्ट टर्म 7 आ रहा है। तो आप अगर 7 में भाग देंगे ना 4 का तो उसका कितना शेषफल आ रहा है 3। तो अब देखो आपको ये 3 सॉल्व कर लो या फिर ये शुरुआत के 3 सॉल्व कर लो, बात वही आएगी। तो हम ऐसे ही लंबे लंबे सवाल आएंगे ना, ऐसे ही अगर हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाएँ, आयोटा की पावर 8 ऐसे ही हम करते करते आप मान लीजिए आयोटा की पावर 1 से 2 पर पहुँच गई, तो आप सीधा क्या करेंगे 1 से 2 में 4 का भाग देकर देखेंगे कितना शेषफल बच रहा है। तो इसमें देंगे तो 25 और 100 2 शेषफल बचा, तो आप लास्ट के 2 सॉल्व करेंगे, उसकी जगह पर आप शुरुआत के 2 को सॉल्व कर लें, बस आपको वहीं से उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें शुरुआत के 3 सॉल्व करने हैं, क्योंकि 7 में 4 का भाग देंगे तो 3 शेषफल आ रहा है। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1
तो यहाँ पर आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और यहाँ पर प्लस आयोटा पहले से था, तो आयोटा से आयोटा हट गया, -1 उत्तर आ रहा था। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब आगे के सवाल आपको बहुत आसान लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें ही वो तरीका लग रहा था जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे सवालों को करना है इनको। ये सवाल देखो, ये भी सवाल अभी कराया था वैसा ही है, तो इसको भी करते हैं। इसमें क्या है, आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, फिर हम यहाँ पर n बराबर 2 है, तो अगली बार n बराबर 3 रखेंगे, तो आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 बढ़ के आ रहा है n+1। ऐसे ही हम रखते जाएंगे। अब 3 रखा था, अब 4 रखेंगे, तो आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5। ऐसे ही करते करते हम आयोटा की पावर 11 रखेंगे उसमें, तो आयोटा की पावर 11 रखने पर आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 12, इतने मान आ जाएंगे। तो इस पूरे का मान निकालना है आपको यहाँ से यहाँ तक। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आयोटा की पावर 3 रिपीट हो रहा है, आयोटा की पावर 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आयोटा की पावर 11 भी रिपीट हो रहा होगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 12, ये दोनों रिपीट नहीं हो रहे। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से आप एक बार ले लीजिए आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, ऐसे करते करते 12 तक चले जाइए। तो आपके सामने बचाएंगे क्या, फिर एक बार 3 बचेगा, एक बार 4 बचेगा, ऐसे ऐसे करते करते एक बार 11 बचेगा, क्योंकि 12 तो पहले आ चुका है। तो अब उसी को आगे सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस ऐसे ही करते करते आयोटा की पावर 12। तो 2 और 12 तो एक ही बार आ रहे थे उसमें, और जो बचे हुए थे वो एक एक बार हमने ले लिए हैं। आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस करते करते आयोटा की पावर 11 तक हम ले आएंगे, क्योंकि ये वाले टर्म रिपीट हो रहे थे, और ये हमने अलग से ले लिए। तो अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर क्या करना था आपको, वही चीज़ थी। अगर 2, 3, 4, 5 ये 4 टर्म लगातार आ रहे हैं तो 0 हो जाएंगे, यदि 6, 7, 8, 9 वो हो जाएंगे। हमें करना क्या है, टोटल टर्म देख लेने हैं, टोटल पद कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे 12 तक कितने आ रहे हैं। तो इसका सीधा कैसे निकालते हैं हम, 12 - 2 प्लस 1, तो इसमें कैसे कितने आ जाएंगे, 11 पद हो जाएंगे टोटल। अगर आप इन्हें गिनाएंगे ना तो 11 पद बैठेंगे। अब 11 पद हैं तो हमको 11 में 4 का भाग देना है, तो अब कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 से सवाल बचेगा। तो हम शुरुआत के 3 को सॉल्व कर लेंगे, ना कि लास्ट के 3 को सॉल्व करेंगे। शुरुआत के 3 कौन से हैं, ये आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, यहाँ पर 1 -1 दोनों कट गए, केवल यहाँ पर क्या बचा, माइनस आयोटा। अब ऐसे इधर सॉल्व करेंगे, प्लस इस वाले में ऐसे 11 टोटल टर्म देखेंगे, 11 - 3 प्लस 1 तो कितना आएगा, 9 में आप 4 का भाग दो, कितना से सॉल्व बचेगा, 1। तो शुरुआत के 1 को सॉल्व करूँ तो आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आयोटा, यहाँ पर ऐसे माइनस आयोटा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके, -2 आयोटा। तो यही आपका उत्तर होगा, देख लेते हैं ऑप्शन में, -2 आयोटा, तो ये आपका उत्तर हो गया। ऐसे आपको करना है। और एक और तरीका है इसी सवाल को करने का, देखो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, i की पावर n प्लस i की पावर n डॉट i की पावर 1 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से i की पावर n कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा, यही तो बचेगा। अब हम इस चीज़ को समेशन से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि n का पद तो इस वाले पर है, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। आपको जो n बराबर 2 से n बराबर 11 रखनी है, वो आपको n की जगह पर ही तो रखना है। तो इसको हम बाहर कर लेंगे एज ए कांस्टेंट। देखो कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा, और समेशन के अंदर केवल आयोटा की पावर n रहेगी है, तो यहाँ पर n बराबर 2 से यहाँ पर 11 तक। तब आप 1 प्लस आयोटा को बाहर रखिए, अंदर सॉल्व कर लीजिए बस। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब बस ऐसे ही रखते रखते आयोटा की पावर 11 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कराएंगे, कैसे करेंगे, वही है 11 - 2 प्लस 1 टोटल टर्म आ जाएंगे, कितने टर्म आ जाएंगे, 10, 4 का भाग दोगे, 2 सॉल्व करने हैं आपको। शुरुआत के टर्म 2 से सॉल्व बचेगा, शुरुआत के 2 टर्म को आप सॉल्व कीजिए। आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, यहाँ पर देखो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस आयोटा तो बाहर चल ही रहा था। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। अब देखो दोनों का स्क्वायर हो सकता है, कर दीजिए, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, तो ऐसे आपका हो जाएगा ये माइनस, यहाँ पर सॉरी आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 प्लस 1 खत्म हो गया,
यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 आयोटा। तो ऐसे आपको करना है, या तो कॉमन ले लीजिए पहले ही, कॉमन लेना ज़्यादा आसान पड़ेगा। इससे देखो कितना जल्दी हो गया, पिछला वाला मेथड थोड़ा लंबा पड़ गया था। तरीका दोनों सही है, मैं आपको समझा कर करा रहा हूँ इसलिए आपको लंबा पड़ रहा है, लेकिन अगर आप स्वयं करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। एक और क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सेम है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया है, उसको देखते हैं। अब देखो वही सवाल है 2012 में पूछा था, वहीं से कंसेप्ट चला रहा है। आगे भी पहले भी पूछा जा चुका होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं होगा, कंसेप्ट सेम होगा। तो आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है, और आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें आपको कंसेप्ट कराया जाएगा, रिपीटेड कंसेप्ट, जिसे आप PYQ कंसेप्ट भी कह सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट भी बन रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे कराएंगे? सिंपल वही है, आप कॉमन ले लीजिए ऐसे क्वेश्चन में सीधा। आयोटा की पावर n आप कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा? 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा को तो आप बाहर कर देंगे और समेसन आयोटा की पावर n पर लगाएंगे, क्योंकि n का जिसमें पद है उसी को हम समेसन के अंदर रखेंगे। तो 1 प्लस आयोटा बाहर, समेसन हम किस पर लगाएंगे? आयोटा की पावर n पर। n बराबर 1 से 13 तक आपको लेना है। तो 1 प्लस आयोटा को तो कुछ छेड़ेंगे, बस इसमें आप देख लेना है आयोटा की पावर 1 रखें, फिर आयोटा की पावर n की जगह 2 रखें, ऐसे करते करते आप 13 तक लाएंगे। तो ऐसे अगर आपको प्लस में कुछ दिख जाए ना, या समेसन में कुछ दिख जाए, तो सीधा आपको क्या करना है? टोटल टर्म देख लेने हैं। तो इसमें तो सीधा 13 ही टर्म होंगे, क्योंकि आप वैसे भी करेंगे ना, 13 माइनस 1 प्लस 1, तो वो तो 13 ही हो जाएंगे ना। तो इसमें टोटल टर्म 13 है। तो अब 13 में आपको क्या करना है? 4 का भाग देना है। तो कितना शेषफल बचेगा? 4 × 12, 1 शेषफल बच रहा है। तो आप एक शेषफल यहाँ तक, मतलब आप देखेंगे ना आयोटा की पावर 12 है, देखेंगे ना, तो आयोटा की पावर 1 2 3 4 जीरो हो गए, 5 6 7 8 जीरो हो गए, 9 10 11 12 वो जीरो हो गए, बचा गया आयोटा की पावर 13। तो आप इसको सॉल्व करने की जगह आप इसको भी सॉल्व कराएंगे ना, तो 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? आयोटा, मतलब 1 बचेगा, आयोटा की पावर 1 हो जाएगा। और वही चीज़ तो यहाँ पर लिखी है, तो इतना शेषफल आए ना उसको शुरू से देख लीजिए करें, तो इसका मान कितना हो जाएगा? आयोटा। और बाहर ये 1 प्लस आयोटा चल ही रहा था, तो इसका गुणा कर देंगे बस, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा? -1। आयोटा -1 आपका उत्तर हो जाएगा, आयोटा -1 आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं 6 सवाल हमने कर लिए, बहुत आसान तरीके से कर लिए, एक ही कंसेप्ट था, सारे क्वेश्चन कर लिए। ये वाला क्वेश्चन है ना, वो भविष्य में पूछा जा सकता है, मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे एयरफोर्स है तो उसमें तो सीधा सीधा पूछ ही लेंगे ऐसे वाला को। जैसे हमने लिया आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13, ऐसे करते करते आपको चले जाना है। आयोटा की पावर कुछ भी ले लो, 153 ले लो जैसे, तो इसका उत्तर निकालना है आपको। सिंपल वही है, क्या करना है आपको, अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है ये। तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।